ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र। कुल 100 प्रश्न है। पहला इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले को भरें। इस प्रश्न पत्र में 5 भाग हैं। सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? A अफ्रीका, B एशिया, C ऑस्ट्रेलिया, D उत्तरी अमेरिका। तो पहला प्रश्न का उत्तर है B एशिया। रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? एशिया। प्रश्न 2, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न 2 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 3, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? ए आनंदमठ, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी तिलोत्तमा, डी गीतांजलि। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंदमठ से। प्रश्न 3 का उत्तर ए ऑप्शन सही है, आनंदमठ। प्रश्न 4, हम्पी नगर किस नदी घाटियों से संबंधित है? ए गंगा जमुना, बी महानदी कावेरी, सी कृष्णा तुंगभद्रा और डी चंबल केन। तो प्रश्न 4 का उत्तर है सी कृष्णा तुंगभद्रा। प्रश्न 4, हम्पी नगर किस नदी घाटी में है? कृष्णा तुंगभद्रा। प्रश्न 5, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी महात्मा गांधी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न 5 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से प्रश्न 6, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्यामलाल गुप्ता, डी इकबाल। तो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन ए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न 6 का ए ऑप्शन सही है। अब इसी प्रकार से प्रश्न 7, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है? ए 360, बी 90, सी 120, डी 180। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। तो 360 ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 7 का आंसर है ए 360। प्रश्न 8, ठंडी जलधाराएं
उत्पन्न होती है? ये ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट, बी ध्रुवों के निकट, सी हिंद महासागर के निकट, डी मकर रेखा के निकट। तो प्रश्न 8 का आंसर है बी ध्रुवों के निकट। प्रश्न 9, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ए 365 दिन, बी 366 दिन, सी 364 दिन, डी 367 दिन। तो सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष एक दिन बढ़ जाता है 366 दिन। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होता है? 366 दिन। बी ऑप्शन प्रश्न 9 का आंसर बी ऑप्शन सही है, 366 दिन। प्रश्न 10, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? प्रश्न 10, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी शतरंज, डी फुटबॉल। तो विश्वनाथन आनंद का संबंध है शतरंज से, तो शतरंज सी में है। तो प्रश्न 10 का आंसर है सी शतरंज। इसी प्रकार से प्रश्न 11, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश की किस नगर से है? ए मैहर, बी इंदौर, सी देवास, डी ग्वालियर। तो संगीत सम्राट तानसेन का संबंध ग्वालियर से है, डी। प्रश्न 11 का आंसर है डी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? प्रश्न 12, ए पंजाब भांगड़ा, राजस्थान घूमर, तमिलनाडु भरतनाट्यम, डी गुजरात कथक। तो प्रश्न 12 का आंसर है डी गुजरात कथक। जो कथक नृत्य है ये राजस्थान का है, गुजरात में गरबा डांस किया जाता है। तो ये समूह सही नहीं है। तो प्रश्न 12 का आंसर है डी। प्रश्न 13, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का अधिकार है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ए आंसर सही है। प्रश्न 13 का आंसर है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करता है। प्रश्न 14, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है, सी आंसर सही है। प्रश्न 14 का आंसर सी गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में है। प्रश्न 15, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? ए रूस, बी यूक्रेन, सी चीन और डी श्रीलंका। तो इसका आंसर है डी, श्रीलंका के राष्ट्रपति भीषण आर्थिक संकट के कारण देश छोड़कर उसको जाना पड़ा।
प्रश्न 15 का आंसर है डी। प्रश्न 16 है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए धार, बी विदिशा, सी मंदसौर और डी उमरिया। तो प्रश्न 16, उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, विदिशा जिले में। तो बी ऑप्शन सही है, विदिशा, प्रश्न 16 का। प्रश्न 17, कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? श्योपुर, शहडोल, ए श्योपुर, बी शहडोल, सी गुना और डी शाजापुर। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर, ए ऑप्शन सही है, श्योपुर जिले में है। प्रश्न 18, सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। सही जोड़ी का उचित क्रम चुनना है। तो तेजा जी का मेला गुना में लगता है। कहाँ लगता है? गुना में। सोनकुआं मेला दतिया में लगता है, दतिया में। सिंगा जी का मेला खंडवा में, तो खंडवा में। और अमरकंटक का मेला अनूपपुर जिले में। तो हमारा है फर्स्ट नंबर का डी, फर्स्ट का डी और सेकंड का सी दूसरे में। और सिंगा जी का मेला खंडवा ए, तीसरा का ए। और चौथा अमरकंटक का मेला बी अनूपपुर, तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 18, सही जोड़ी के उचित क्रम में ऑप्शन बी सही है। तेजा जी का मेला गुना में लगता है, सनकुआं मेला दतिया में, सिंगा जी का मेला खंडवा में और अमरकंटक का मेला अनूपपुर जिले में लगता है। प्रश्न 18, सही जोड़ी उचित क्रम चुनिए, मेला और जिला। तो तेजा जी का मेला गुना में लगता है, सोनकुआं मेला दतिया में, सिंगा जी का मेला खंडवा में और अमरकंटक मेला अनूपपुर जिले में। तो देख लें इन ऑप्शनों को मिलाएं, कौन सी ए है कि बी, सी, डी। फर्स्ट का ए, तो ये तो गलत है, पहले वाले ऑप्शन पूर्णतः गलत है। अब सेकंड वाला देख लें, फर्स्ट का डी, तो तेजा जी का मेला डी गुना सही है। फिर सनकुआं मेला दतिया सी, सेकंड का सी सही है। सिंगा जी का मेला खंडवा ए, तीसरा भी सही है बी में। फिर अमरकंटक मेला अनूपपुर बी। तो प्रश्न 18 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 19, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य कृपलानी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर
बी विकल्प सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न 20, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं? पंच, पटवारी, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक। तो ये तो शासकीय सेवक हैं पटवारी, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक। पंच का ही चुनाव होता है। तो प्रश्न 20 का आंसर है ए, पंच। तो ये सामान्य अध्ययन की सीरीज था ओलंपियाड 2022-23। इसी प्रकार से सभी विषयों के आंसरों की सीरीज लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।